हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, हम आपको नेमिंग रिएक्शन में आज एडोल्ट कंडेंसेशन और क्रॉस एडोल्ट कंडेंसेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडोल्ट कंडेंसेशन में हम एल्डिहाइड या कीटोन के दो मोल लेते हैं, वो भी हम ऐसे लेते हैं जिनमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होता है वो भी मैं आपको देखो बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास एल्डिहाइड का ये एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। इससे जुड़े हुए कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और इससे जुड़े हुए कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ये अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, डेल्टा, इस तरह से पोजीशन चलती जाती है। तो ये आपका अल्फा पोजीशन है, तो इसीलिए हम इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और इससे जुड़े हुए हम हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 3 कर दिए। हमने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो दो, एक तो मैंने लिख दिया, दूसरा हमने CH3 CHO लिया ना, इसमें क्या करते हैं हम H अलग निकाल लिया CH3 से, बचा क्या मेरा CH2, और CHO को ऐसा ही रखा। और जब हमने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH किसके साथ, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर हम पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करते हैं, तब हमारा एडोल्ट बनता है। कैसे बनता है देखो मैं बताऊंगा आपको। ये जो है ना O और ये आपका H एक साथ हो जाता है और कुछ नहीं, CH3 CH और ये OH, और उसके बाद ये CH2 CHO, ये ऐसा ही रहता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, एल्डोल कहते हैं। इस रिएक्शन को एडोल्ट कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और नोट करने लायक है कि अगर हम इसका दूसरा नाम बताएं, तो इसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा। मैंने बताया था एल्डिहाइड से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा, उसके बाद बीटा। तो यहां पर क्या है, बीटा पोजीशन पर हमारा हाइड्रोक्सी है, तो इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी। और उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोब्यूट। तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड है तो क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड। तो इसे हमने क्या लिख दिया, दूसरा इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड। ठीक है, यही आपका एडोल्ट है। यहां पर NaOH जो हमारा होता है, कैटलिस्ट होते हैं, वो हमेशा डाइल्यूट रहेगा। यही आपकी एडोल्ट कंडेंसेशन रिएक्शन है। बोलो कोई दिक्कत, बहुत अच्छी है, आती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आ जाती है। यहां पे रीजेंट याद रखना कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। अगर कंसंट्रेशन हो गया तो रिएक्शन चेंज हो जाती है। कैसे होगी वो भी बताएंगे। उससे पहले क्रॉस एडल्ट को सीखते हैं। क्रॉस एडल्ट में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हम दो अलग अलग एल्डिहाइड को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। जैसे क्रॉस एल्डिहाइड में क्या बताया मैंने एडोल्ट में बताया है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारे एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि एक पे ये रहा हमारा एसिटाल्डिहाइड, इस पर तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पर अल्फा कार्बन नहीं है क्योंकि दूसरा कार्बन ही नहीं जुड़ा है एल्डिहाइड से, तो इसलिए इसमें अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त लेते हैं और एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन लेते हैं। जब इसकी भी रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तो ये क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन कैसे होते हैं देखो, सेम तरीके से यहां पर भी क्या होगा, CH2 होगा, इधर से एक H निकलेगा और यही क्या होंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, HCOH और उसके बाद CH2 CHO। ये भी क्या है, हमारा एल्डोल ही है। इस रिएक्शन को भी हम क्रॉस एल्डोल्ड रिएक्शन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। अगर इसका भी दूसरा नाम देखना चाहे तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, देखो ये आपका अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन और एल्डिहाइड। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी
डाइल्यूट ही NaOH या फिर पोटेशियम कार्बोनेट लेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी हैं, कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे कैनिजारो रिएक्शन, वो भी बहुत अच्छी है, कर लीजिए इसको, फिर हम करते हैं कैनिजारो रिएक्शन।